Thanks. Okay, actually, he's still in confusion about how this hydel power is created and why people are not getting electric shock. है ना यश? No, ma'am. Okay, now we will come to the solar energy. See, most of in Ahmedabad, I have seen many places there are solar panels in the terrace. सबने देखा है और यहाँ से शायद काफी के घर पे in my house also. देखा, मैंने बोला ना काफी. At my house, ma'am. Now, why people specifically in Ahmedabad are opting for this solar energy? What Ma'am, is can the I say? work of this Ma'am, solar can I say? No, Yash, wait. ना, दूसरे को भी चांस देने दो. रुद्रा पटेल. यस मैम. कौन सा? बोलो कौन सा, यानी कि जिसने रेज हैंड किया वो. हाँ मैम. यस मैम. बोलो. What is the main use of this and why Ahmedabad is more beneficial for this? Can I, ma'am, Jay? Yes, Jay. मैम बिकॉज अहमदाबाद में गर्मी ज्यादा पड़ती है. हाँ, सन रेज, राइट. तो ये सोलर पैनल का काम क्या होता है जय? वो क्या करता है ये रेज को? मैम सन की रेज को मैं ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, चलो. सबसे पहले पता है क्या शुरू हुआ था? सोलर पैनल्स नहीं बनी थी. किसी को पता है? सबसे हाँ मैम, मुझे पता है. मुझे पता है. मेरी नाच के घर पे उसमें वो ऐसे करके पंखा चलाना होता है ना, वो आता है. हम उसको मैम धूप में रख देते हैं, फिर पूरा टाइम मैम उसमें एनर्जी कंजर्व होता रहता है, फिर रात को मैम उसको चला के पूरे घर की लाइट जलती है मैम. यस. और सबसे पहले सोलर कुकर. यस मैम, सोलर कुकर. It was solar cooker. When I was in school, this solar energy thing was introduced at that time, and the first thing was made was solar cooker. हमें पूरा एक्सपेरिमेंट आता था सोलर कुकर पे. हमें पूरा सोलर कुकर ड्रॉ करना पड़ता था, समझाना पड़ता था कैसे वो सन के रेज एक मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, जहां पे खाना रखा है वो कैसे गर्म होता है और कैसे बनता है. ठीक है. ये सक्सेस हुआ. उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे सोलर एनर्जी के गैजेट्स बनाए गए और फाइनल सोलर पैनल्स बनाए गए. इसमें सारे सेल्स आते हैं, अगर आपको पता हो तो. There are cells. यस. और वो पेनिट्रेट करते हैं ये सन के रेज, और फिर जैसे पानी से जनरेट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी यश, वैसे ही एक जनरेटर होता है, सारा ऑक्यूपाई होता है वहां पे, एक टाइप का एनर्जी ऑक्यूपाइड होता है, और फिर वो हम उसको पावर में जनरेट करते हैं. ठीक है यश? हम इसे एस्ट्रोनॉट्स भी यूज करते हैं. हाँ. सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी can be felt by us every day. Solar energy trapped किया जाता है from the sun. मेरे घर पे सोलर पैनल नहीं है, पर मेरे घर पे सोलर लैंप्स है घर के एंट्रेंस में, जो पूरे वक्त क्या करती है, वो सोलर रेज को कैप्चर करती है, और जैसे ही सन सेट हो जाता, अंधेरा हो जाता है, तो चारों तरफ मैंने वो लैंप्स लगाए, अपने आप उसकी लाइट जलने लगती है. मैम कैन आई से? Who wants to say something? क्या? मैम जैनी. एक मिनट जैनी. Yes, Rudra. Ma'am, when I was having one Lego type toy. It was a solar only. We have to charge one solar panel. One small of solar panel was there, and it was the conductor. One minor chip was there, and one car, and we have to attach the chip into the car, so we can play with or do anything with that by solar energy. Okay. Ma'am. हाँ जैनी बोलो. Ma'am, can you please tell me in which page number and which line? Yes, beta. We are on the new edition book. Sorry, old edition book. We are on the page number 33. पंक्ति न्यू एडिशन में कौन सा है बेटा? नंबर 8. वो टेबल था ना मैम, हाइडल पावर वाला. वो नहीं बेटा, सोलर एनर्जी वाला. पेज नंबर 30. मैम पेज नंबर 30 है बेटा. ओके मैम. चलो मैम. हाँ. मैम इनअंडेट्स मतलब क्या होता है मैम? यहाँ पे हाइडल पावर के डिसएडवांटेज में दिया हुआ है इनअंडेट्स लो लाइंग रीजन्स. मैम इनअंडेट्स मींस यानी कि जो डैम बिल्ड करने के लिए जो लो लाइंग रीजन्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देना पड़ता है.
अच्छा, आपको एक चीज भी नहीं पता होगी, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। जब हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट चल रहा था तो दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, बिकॉज ये डैम बिल्ड करने के वजह से जो एक पार्ट डैम का मध्य प्रदेश से पास होने वाला था, जिसकी वजह से वहां के लोकल इनहैबिटेंट्स थे ट्राइबल, उनकी पूरी जगह वो डैम में कवर हो जा रही थी, तो उनकी जो हैबिटेट थी वो निकल जा रही थी। उसकी वजह से मध्य प्रदेश के एनजीओ ने हमारे गुजरात स्टेट पे केस किया था, जो केस हाई कोर्ट में चल रहा था। फाइनली गुजरात स्टेट जीत गया इस केस पर, एक कंडीशन पे कि वो जितने भी ट्राइबल पीपल है, डैम के वजह से उनकी जो जगह चली जाएगी, उनको मध्य प्रदेश में दूसरे जगह पे वो जगह दिलवाएंगे ऑन द एक्सपेंस ऑफ गुजरात स्टेट। सारा खर्चा गुजरात स्टेट निकालेगी। समझ में आया? ये एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम सिविक्स का लेसन नंबर 5 जुडिशरी पढ़ेंगे, जिसमें स्टेट वर्सेस स्टेट वाला केसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो डैम जब बिल्ड करते हैं ना तो उसको काफी वास्ट एरिया की नीड होती है, जिससे जो लोकल हैबिटेंट्स होते हैं उनकी जगह चली जाती है कई बार, तो ये सारा स्टेट को खर्चा उठाना पड़ता है। ओके हाँ मैम, लैंड प्रॉपर्टी भी चाहिए। मैम जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रहे थे ना, तब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यस मैम, हाँ मैम उसके नियर बाय जो भी ट्राइबल्स थे ना, और मिनिमम 10 विलेजेस थे कि उससे भी ज्यादा को हटा दिया था वहां से, और उन्होंने वहां पे उनको काम भी दिलवाया था। ये जो काम चल रहा था ना, उनको काम भी दिलवाया था। ओके चलो, अब हम सोलर एनर्जी का पढ़ेंगे। रुद्रा आपको पढ़ना था ना, पढ़ो सोलर एनर्जी वाला पार्ट पढ़ो। मैम मुझे पढ़ना था मैम। हाँ तुझे भी चांस दूंगी। Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. ओके क्लियर बेटा, ये बहुत इजी था, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे हमें सोलर पैनल्स भी दिखाया है जो ट्रैप करती है। अब एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये जो सोलर पैनल का पूरा होता है, इनिशियल जब ये स्टार्ट किया गया था तो काफी एक्सपेंसिव था, पर लोग खरीदते नहीं थे, लोग उसको इंस्टॉल नहीं करते थे, जिसकी वजह से गुजरात गवर्नमेंट लोगों को इंस्टॉल करने की वजह से एक स्कीम के साथ आई कि अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड कि आपका अभी जो स्कीम चल रही है वो स्कीम खत्म हो गई जब इनिशियल ये शुरू किया था। अभी गवर्नमेंट आई है दूसरे स्कीम के साथ कि आप जितना भी कैप्चर करते हो सेल में, राइट, पर उतना यूटिलाइज नहीं करते हो, तो जितनी भी यूनिट्स है वो इंस्टॉल करने में आएगा, यानी कि एलोकेट करने में आएगा, और आपके बिल में से उसको धीरे धीरे डिडक्ट करने में आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्कीम्स के साथ गवर्नमेंट आती है कि जिससे ज्यादातर लोग सोलर पैनल्स डलवाए। नाउ व्हाई दे वांट कि लोग धीरे धीरे सोलर पैनल यूटिलाइज करें? मैम टू यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी। मैम डाउट। हाँ, बट व्हाई दे वांट कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादातर लोग सोलर एनर्जी यूटिलाइज करें? मैम आया था डाउट। वाटर यूज होती है, टरबाइन और कुछ प्रॉब्लम होता है, सोलर एनर्जी हमको डायरेक्ट मिल जाता है। और दूसरी बात कि धीरे धीरे देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। यस मैम। यस रुद्रा, व्हाट इज योर डाउट बेटा? मैम आपने बोला कि जो अपने सेल्स होते हैं वो लोग देख के उनका बिल जो होता है
वो कम करते हैं, पर अब सोलर एनर्जी आके अब वो हमने बाय कर लिया तो वो हमारा नहीं होता, तो हमको क्यों बिल देना होता है? नहीं नहीं बेटा, वो आप इंस्टॉल तो करते हो पर वो मीटर से हिसाब से ही चलता है। वो सिर्फ इंस्टॉलेशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको पे करनी है, वो आपका कुछ नहीं होता है बेटा। मैम मैं बाय यू क्यों ऐसा नहीं यू गेट द रिडक्शन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज करते हैं उससे आपको थोड़ा सा कम बिल आएगा। बिल तो आएगा ही आपको, समझ में। मान लो कि एक महीने में आपने इतना परसेंटेज एब्जॉर्ब किया है पर सामने आपने उतना यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो वो आपका जमा रहेगा नेक्स्ट मंथ के लिए, ओवरलैप होता जाएगा और आपको बिल में रिडक्शन मिलता जाएगा। सी बेटा लिसन, नथिंग इज फ्री, right? Many of you must be getting water bill too. Still I am not getting, so I am happy. Very soon in India everyone has to pay water bill too. जो पानी हमें मिल रहा है ना म्युनिसिपैलिटी से, उसका भी हमें मीटर से पे करना पड़ेगा। हाँ मैम, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ऐसे उड़ाते रहते हैं पानी में, ऐसे बर्तन धोते हैं मैम, काम वाली आते हैं ना तो बर्तन धोते हैं, पानी चल। मैं बोलता अरे आंटी थोड़ा पानी बचाओ, पानी बर्बाद मत करो, पानी की शॉर्टेज होती है सबको। हाँ सही बात है, ठीक है ना। सो सी उससे भी वन पर्पस नहीं, काफी पर्पस सॉल्व होता है कि हमें पानी बचाएगी तो कम मोटर चालू करनी पड़ेगी, कम चालू करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम बचेगा। तो वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। वी आर यूजिंग मैक्सिमम रिसोर्सेज, सो वी हैव टू यूज इट जुडिशियली। चलो अब ये पार्ट क्लियर है। सोलर एनर्जी सबसे इजीएस्ट पार्ट था। विंड एनर्जी भी बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है कि वो विंड मिल्स मांडवी में सबने देखी होगी, साउथ में सबने, नियर कोस्टल एरिया किया जाता है ये, क्योंकि कोस्टल एरिया में क्यों किया जाता है? आपने साइंस में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा है? यस मैम। राजस्थान जाने के रास्ते में भी बहुत सारे विंड मिल्स आते हैं। हाँ, तो कोस्टल एरिया में ही ज्यादा विंड मिल इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो विंड की जो स्पीड होती है वो कोस्टल एरिया में क्या होता है, ज्यादा होती है। मैम इन आवर गुजरात इज आल्सो देयर विंड मिल्स हाँ, इन द कोस्टल एरिया। वेयर इट इज मांडवी, यस मांडवी मैंने देखा था पूरा में है, सबसे ज्यादा आपको मांडवी में देखने को मिलेगा। यस मैम, पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान गई तो नहीं हूँ अभी तक मैम, जा भी नहीं सकते। उस बार वो मतलब कि उस डायरेक्शन में। अच्छा ओके चलो, विंड एनर्जी यश वांटेड मैम टू, कहना है। यश हाँ मैम, wind energy. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial. In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having clusters of such windmills are located in the coastal regions and in mountain passes where strong and steady wind blows. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, and Spain. Are noted for their wind energy production. It is easy, clear. I hope no doubt in this. वेरी इजी। रुद्रा क्या हुआ, डाउट है बेटा? हाँ मैम। क्या डाउट है? मैम ये विंडमिल होती है, अगर उसको हमें किसी के फार्म में लगाना हो गवर्नमेंट को, तो मैम गवर्नमेंट को उसे पैसे तो देने पड़ेंगे ना। गवर्नमेंट को उसको पैसे देने पड़ेंगे, पर उसके पहले तुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। नहीं मैम, जैसे कि किसी का फार्म है, अगर हमने उसके फार्म में से गवर्नमेंट को विंडमिल लगानी, मैम गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे ना। हाँ पर्सन को देना पड़ेगा। चलो, now you come to the nuclear power. This is very important and we have to understand this part. ये एनर्जी ऑब्टेन होता है न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। आप सबको एटम्स मॉलिक्यूल्स आ गया है पढ़ने में? व्हाट आर एटम्स? नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। अरे बाप रे, एटम्स नहीं आया है साइंस में? एटम्स मॉलिक्यूल्स है पर अभी है। इस बार है लेकिन आया नहीं। है पर आया नहीं है। मैम 6th स्टैंडर्ड में भी आया था पर पढ़ाया नहीं था किसी ने। ओके ओके ओके, नो वरी नो वरी।
Okay, see, atoms are what? ये smallest particles होते हैं, ठीक है, chemical elements जो जैसे यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसमें दो टाइप के एटम पाए जाते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है, दे आर दी केमिकल एलिमेंट्स। और छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स होते हैं जो जिसको हम एटम्स बोलते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द एटम। मैम आप कौन से पेज पे समझा रहे थे? हम न्यूक्लियर पावर समझा रहे हो बेटा, में न्यूक्लियर एनर्जी। ओके मैम। Page number 32. Ma'am, an atom is made up of proton, neutron, and electron. Yeah, but now you know what is electron, proton, and everything. Don't read such definitions which are very difficult to understand. Always try to understand the easy one in science. See, here it is given, right? See, it is the smallest particle of chemical element that can exist. Okay, and I'll show you the picture of it. Ma'am, it is made up of electron, proton, and See, neutron. these are the atoms, हार्ड होते हैं। right? उसने ये बोला, ये स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर बता रहा है वो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पर हमें ये अभी नहीं देखना है, ठीक है? ये एटम होता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ओके? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इसी ऐसे न्यूक्लियाई में घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है? अब ये इसमें दो टाइप के न्यूक्लियाई हमें पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम एंड थोरियम। Radioactive elements. What are radioactive elements? From where do we get this radioactive elements? When I say जिसमें ना वेव्स चालू रहते हैं मैम, रेडियो वेव्स। कहाँ से आती है वो रेडियो वेव? सन से। सन से जो रेज आते हैं उसमें रेडियो एक्टिव रेज होते हैं जिसमें ये एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम एंड थोरियम, राइट? ठीक है, प्लस दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वी गेट इन अ ग्राउंड आल्सो, ओके? तो यूरेनियम और थोरियम ऐसे दो मिनरल्स है जो कैसे डेवलप्ड होते हैं, रेडियो एक्टिव से डेवलप होते हैं। ये फ्यूल न्यूक्लियर फिजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है। फिजन का मतलब क्या होता है? कौन मुझे बताएगा व्हाट इज फिजन? मीनिंग ऑफ फिजन? फ्यूजन? यस, फिजन की फिशन, not fusion, fission, FISSION. What do you mean? What do you mean by this word? नहीं पता। नहीं पता, okay. Anyone else can try? When there is a mixture of more than one thing and it goes under the process, right? और इसे डाला जाता, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर बोला जाता है जिससे ये पावर एमिट होता है। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होता है विद द टू न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दैट टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूरेनियम एंड थोरियम, ओके? सी, न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में आती है, ये एनर्जी स्टोर करने में आती है यूरेनियम और थोरियम के अंदर जो एटम्स है, न्यूक्लियाई एटम्स है, इससे जनरेट किया जाता है। कैसे? तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है, उसमें ये यूरेनियम थोरियम डाला जाता है, उसमें न्यूक्लियर फिशन किया जाता है, यानी उनका मिक्सिंग किया जाता है, जिससे जो पावर जनरेट होता है वो न्यूक्लियर पावर जनरेट हुआ। पता चला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं मैम। ओके, पंक्ति रीड दिस पार्ट। Ma'am, I want to read. देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है आपको कि किस तरह से है। अल्पकम। न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें पानी डाला जाता है, टरबाइन घूमता है, जनरेटर में वो जनरेट अब्सॉर्ब होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हॉट वाटर में। यस, हॉट वाटर। दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर और यहाँ पे नीचे गर्म पानी और ये रेडियो एक्टिव क्या फिजन होता है, मिक्सचर होता है,
घसरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर? फ्रिक्शन। यस। ये डायग्राम है ना 5-5 बार बना के लेके जाना है स्कूल में, ऐसा क्या मतलब बेटा? बोला है हमको स्कूल से, ऐसा बोला है कि वर्कशीट में ना ये जो डायग्राम है न्यूक्लियर वाले 5-5 बार ड्रॉ करके जाना पड़ेगा। पार्ट में ड्रॉ करोगे ना, तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, उसके बाद नहीं पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओगे, ठीक है, उसके बाद 2 पार्ट में ही बनेगा बेटा, ये जनरेटर बनेगा, फिर दूसरा, इसको और तो 3 पार्ट में कर नहीं पाओगे आप। पता नहीं, मैम बोला है कि एकदम नेट से ढूंढ के निकालो न्यूक्लियर, क्योंकि हमें वाला पता नहीं स्कूल में मैम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर एकदम अच्छे से ड्रॉ करके आना है। ओके, चलो पंक्ति, Yes, ma'am. कंप्लीट दिस पार्ट बेटा। Yes, ma'am. Nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in the monazite sands of Kerala. The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh, and Kaiga in Karnataka. ओके, नाउ इट इज तनिष्का, कोई डाउट है कि बेटा रीड करना है? मैम रीड करने के लिए अच्छा, रेस किया। नाउ इट इज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही है। जैनी, हाँ सबको रीड करना है। मैम कहना है मैम जैनी भी कब से बोली, जैनी रीड करो। अच्छा जैनी, मुझे अभी याद आया बेटा, कल आप कैसे एग्जाम दोगे? मैंने आपके पर्टिकुलर एडिशन से तो पेपर बनाया नहीं है। नो मैम, मेरे पास जो ऐप है उसमें उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड सब है, इसलिए मैं उसमें से रीड करके एग्जाम देती हूँ। अच्छा ओके डन। Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature is the internal of the earth rays. Suddenly as we go deeper, sometimes this heat energy, एक लाइन पूरा मिस कर दिया, जो जियोथर्मल एनर्जी था, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर, वो वाला। The temperature in the interior of the earth rises मैम वो मैंने किया, as we go deeper। उसने किया पर उसने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा, वो पीडीएफ में से पढ़ रही है इसलिए। Can I read? उसको कंप्लीट तो करने दो। Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot spring. This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy in the form of heat spring has been used for cooking, heating, and bathing for several years. USA has the world's large geothermal power plant formed by New Zealand, Iceland, Philippines, and Central America. In India, geothermal plants are located in Manikanika in Himachal Pradesh and Paga Valley in Ladakh. Now see, try to understand. Here, one example is given about how the hot spring is done, and नीचे हमें पूरा समझाया है कि कैसे ये जियोथर्मल एनर्जी जनरेट किया जाता है। ये नेचुरल चीज है जिससे करते हैं कि अर्थ के नीचे, हम सबको पता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ देयर इज टू मच ऑफ heat energy. Okay, sometimes this heat energy comes to the surface, यानी ऊपर की तरफ आ जाता है। जब ऊपर की तरफ आ जाता है तो वो हॉट स्प्रिंग, उसको हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। जो पानी हमेशा गर्म ही रहता है, इसलिए उसको हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। ये हीट एनर्जी के
हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और ये हॉट स्प्रिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड मेनी अदर सेवरल चीजों के लिए काम में आता है। अब नीचे आपको देखो डायग्राम दिख रहा है। इस हॉट स्प्रिंग में एक तरफ हमें दिखा है कि स्टीम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ऐसे पाइप डाल के उस हीट से, टेम्परेचर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है हीट एनर्जी से। ये नीचे के डायग्राम में हमें हीट एनर्जी से बताया, ऊपर के डायग्राम में हमें हॉट स्प्रिंग से बताया। दो डायग्राम अलग अलग है, दो पिक्चर्स हमें अलग चीज समझा रही है, ठीक है। मैम डाउट, एक मिनट रुद्रा, नीचे हमें बताया है कि अर्थ के इंटीरियर में जो हीट एनर्जी है उसकी हेल्प से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया है। ऊपर हमें दो डायग्राम दिया, जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण, राइट। और नीचे हमें दिया गया है कि किस तरह से एक जगह पे खाना रखा है और एक जगह पे कुकिंग किया जा रहा है हॉट स्प्रिंग के ऊपर, यानी वो पानी है जो गर्म ही रहता है। ओके, यस रुद्र, योर डाउट। मैम, if the in one place or any other place, then we found a natural hot spring, so it's belong to us only or government? Belongs, we have to automatically we have to give it to the government. Ma'am, may I ask you? Yes, please. Ma'am, why we have to give to them? See, because in our country, in our constitution, it is given all the resources are utilized for everyone. ठीक है, resources are for everyone. Even Mahatma Gandhi had said when there was a war for the water, if you remember that story. Devam, तू late आया? नो मैम। हाँ, तू महात्मा गांधी ने भी बोला था जब वो लोग दो स्टेट के बीच में कॉमन रिवर फ्लो हो रहा था और दोनों पानी के लिए लड़ रहे थे, तब महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि ये पानी तो उसको कमोडिटी मत बनाओ, बोला था ना, इसको कमोडिटी मत बनाओ, इट इज फ्री फॉर एवरीवन टू यूज। तो ऐसी जब चीज होती है, जब आप यू गेट ऑटोमेटिकली यू हैव टू सबमिट इट टू द गवर्नमेंट। ये साधनी की ऑर्डर। यस मैम। मैम मुझे ना ये जो 3.18 में जो पिक्चर है ना मैम, उसका मैम नंबर 2 वाला पिक्चर समझ नहीं आया मैम। कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। मैम जियोथर्मल एनर्जी से फूड को कैसे कुक कर सकते हैं? वो पानी के ऊपर रख के बच्चा, वो वहां पे दिख रहा है आपको, गर्म पानी है, जो पानी उबलता हुआ है। हॉट स्प्रिंग मीन्स द वाटर, ये हीट एनर्जी के वजह से ऊपर के सरफेस में एक पानी जैसा आ जाता है जो हमेशा गर्म ही रहता है। और हमारे इंडिया में लद्दाख में पाया गया है। टुगा वैली है जो गर्म ही है पूरा, वो उसका पानी आप जब भी छुओगे तो वो गर्म ही रहेगा। अब ये कैसे हुआ, ये नेचर है बेटा, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना। यस, क्लियर। और उसके ऊपर उसने खाना रख दिया और वो खाना पक रहा है वो गर्म पानी के स्टीम से। जैसे हम लोग ढोकला कैसे बनाते हैं, वैसे पानी को उबालते हुए ऊपर रखते हैं ना, स्टीम करते हैं ना, सेम वे स्टीम से खाने उसको बनाया जाता है। आप तो गुजराती नहीं हो ना, पर आपकी फैमिली में कुछ तो स्टीम से खाना बनता होगा ना। हमारे गुज्जू में ढोकला सबसे ज्यादा बनता है। हाँ मैम, पीठा हमारे बंगाली में पीठा बनाते हैं, मालपुआ। मालपुआ, राइट, हम ढोकला बहुत बनाते हैं। क्लियर? यस जय, बोलो, पढ़ना है तुझे, रीड करना है? हाँ, तू रीड कर दे, अब टाइडल एनर्जी रीड कर दे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। देखो ये सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ऑप्शंस है। यस यश। मैम अगर वो लोग स्टील के वेसल में उधर उसमें हॉट स्प्रिंग में खाना पकाएंगे तो वो वेसल डूब नहीं जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा? डूब नहीं जाएगा वेसल? डूब नहीं जाएगा बेटा, वो ऐसे ही उसका कुछ तो उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा ना कि वो डूब ना जाए। एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं लद्दाख और हम लोग ट्राई करते हैं दोनों, डूबता है कि नहीं डूबता है, ठीक है? हाँ मैम। चलो जय, टाइडल कल नहीं हो पाएगा, कल एग्जाम है। हाँ हाँ, टाइडल एनर्जी।
Energy generated from the tides is called tidal energy. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow openings in the sea of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and the Gulf of Kutch in India have used tidal mile farms. Mill farms. Okay. Same way with the help of the tides. Everyone, Rudra is asking me about homework. Today there is no homework because tomorrow I'm going to take a test. आप लोग सबका यही होमवर्क है कि आपको कल के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये बायोगैस पार्ट थोड़ा सा रह जाएगा, अभी इंग्लिश स्टार्ट होगा आपका, वो मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। ये भी समझने जैसा है पूरा पार्ट। टाइडल भी आप सबको पता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। Yes, ma'am. तो ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स की मदद से ही डैम के नीचे टरबाइन फिट किया जाता है, और जैसे ही पानी उसके आजू बाजू से जाता है वो टरबाइन मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। यश प्लीज कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मत पूछना, वरना तुझे तो अब डैम में लेके ही जाऊंगी और टरबाइन के अंदर ही डाल। मैंने का क्वेश्चन पूछा पर अब मुझे ऐसे है कि खत्म होती तेरा आएगा एक क्वेश्चन। नहीं मैं याद नहीं है। अच्छा, okay, see here the diagram is given, low tidal energy is used to produce electricity। आपको ये डायग्राम से ही क्लियरली पता चल जाएगा। When the high tide moves towards the low tide, the turbine is moved। टरबाइन के बाजू में जनरेटर फिट किया गया है। सेम वे बोथ द साइड से आपको वो डायग्राम समझाया गया है, ओके। यस साग्निक, एनी डाउट बेटा? Ma'am, no, I want to read, ma'am, for the next topic. बायोगैस we will read on the Monday, तो आप पहले शुरू करना, ठीक है, बायोगैस पार्ट। मैम मुझे भी करना। तनिष्का क्या हुआ? मैम मुझे भी रीड करना। हाँ हाँ, पर अब नया चैप्टर शुरू करेगी ना। अब जो बच्चे रह गए, कथन, देवम तो पता नहीं एग्जाम चालू। मैम मैं भी रह गई। हाँ, तीर, मैं भी रह गया। हाँ, सब धार्मिक उल्टा लटक के रह गया। सब ओके। चलो, नाउ इंग्लिश विल स्टार्ट। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू मैम। करीना मैम अभी तक आए नहीं है, पर मैम मेरे को पूछना था, हमको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों के पिक्चर आइडेंटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे ना? हाँ, मैंने हिस्ट्री की तो टिक भी करवाए आप लोग को। यस मैम को पूछा था कि 3 चैप्टर है ना, तो आपने एक ही चैप्टर का करवाया, तो बाकी 2 चैप्टर के भी पिक्चर आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लेने हैं ना? हाँ हाँ, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन सबको करना है। ओके मैम। चलो, मैं अभी, करीना मैम आई नहीं है, पर कौन है यहाँ पे? मैम तब तक आप ये वाला करा ले। मैम मैं हूँ। मैम मेरे को बना दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैम मुझे बना दो मैम, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैम संदीप सर है। हाँ, मैंने किया ना उनको। ओके, चलो, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। ऑल द बेस्ट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।
Good evening, ma'am. Good Good morning. evening, everyone. Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good evening, all. Good evening, ma'am. Good evening. एडिटिंग मैम एडिटिंग चल रहा था, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है तो कर सकते हैं। मैम मैम एक्टिव पैसे। मैम सप्लीमेंट्री चैप्टर 4। Yes, ma'am. हाँ मैम सप्लीमेंट्री। Yes, ma'am. Supplementary. Better not to fight. Better not to fight. How many editing we have done? Ma'am, we have done ma'am 2 ma'am. Ma'am 3 ma'am 3 editings ma'am. Okay. मैम पैराग्राफ्स। मैम बोलो। मैम 12th को इंग्लिश की एग्जाम है और चैप्टर 4 बाकी है ट्यूशन में। हाँ जी, करवा देते हैं। हाँ मैम आपने कहा था कि आप इस लेक्चर में डिस्कस करोगे। Yes. क्या डिस्कस करूंगी? पेपर इंग्लिश का पेपर। पेपर भी करवा दूंगी भाई, अब उसका चैप्टर होने दो। आज बुक लाए हो मैम? हाँ जी लाई हूँ मैं। एक दिन भूलूंगी, एवरीडे भूल जाऊंगी। चलो, the treasure within. Now in this chapter एक child के बारे में बताया है कि what kind of child that was. He was very mischievous. करीना मैम, हाँ करीना मैम आपको होस्ट बना दूं? हाँ जी बना दो। ओके। Okay, and that child used not to study, okay, but when his principal said something to him, so he gained conscious. Actual में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे क्या कहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ स्पेशल बोला हो, पर कोई बात होती है ना, जब कोई ऐसा इंसान हमारे सामने कोई बात करता है ना जो यूजुअली हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देता लेकिन किसी एक दिन देता है, तो हमको उस चीज का ज्यादा इफेक्ट होता है कि यार इसने मुझसे ऐसी बात बोली है, इन्होंने ऐसा बोला है, तो सचमुच में कुछ होगा जो मुझे बोला है, सो आई शुड फॉलो दैट। मैम कौन सा करवा रहे हो आप? मैम आप कौन सा करा रहे हो? वो चैप्टर 4 द ट्रेजर विदिन चौधरी वाला? नहीं सप्लीमेंट्री। It is from supplementary reader. Okay. चैप्टर का नाम बोलो ना। The treasure within. मिल गया? हाँ, सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन नंबर 4 पेज नंबर 25। इट्स हैपन वाले बुक में। कौन सा है? इट्स हैपन। हाँ तो इट्स हैपन तो सप्लीमेंट्री रीडर ही है, वही लिखा तो है इट्स हैपन के नीचे। 25 नंबर तो ट्यूशन आमी है। अरे मैम उसको क्लियर नहीं हो रहा था ना, इस क्या नहीं हो रहा? मैम वो माधवन को क्लियर नहीं हो रहा था कौन सी बुक में। मैम वो अभी भी हनी ड्यू में ढूंढ रहा है। अरे भाई इट सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें लेसन 4 है भाई, क्या हो गया माधवन, बिल्कुल ही लॉस्ट। नहीं मैम मेरी एक ही बुक है, हनी ड्यू ही है सिर्फ। जिसकी हनी ड्यू है ना उसके सबके पास ये इट्स सो हैपन है। ओके नहीं मैम मेरे पास नहीं है इट्स सो हैपन। सही में तो हमने उसके पहले 3 चैप्टर्स करे थे, तो उनका क्या करा था तुमने? मैम मेरे तो हनी ड्यू की है बस, और नहीं। उसके पहले हमने वो भी तो किया था, हाउ द कैमल गॉट हिज हम,
उसके बाद हमने चिल्ड्रन नेटवर्क। सेल्फिश जायंट चिल्ड्रन नेटवर्क। मैम वो मैं तब नहीं था मैम। मैम भाई माधवन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हनी ड्रू और दोनों बुक है मैम इंग्लिश की। अरे नहीं, मैंने स्कूल चेंज की है कब चेंज किया? मैम, यही ईयर में यही कब? मैम, मतलब 2020 में, यही मतलब स्कूल जाने। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? मैम आईडीपी। अरे आईडीपी में नहीं है ऐसा तो पता नहीं। मैम मैं भी आईडीपी में हूँ और मेरे को तो इट्स हैपन है आईडी में। लो बोलो, इसे कुछ होश नहीं है। मैम वो कौन सी, वो अलग उसमें होगा। अरे अलग में भी होगा ना, तब भी अगर एक ही स्कूल की ब्रांचेस अलग है ना तो बुक्स वही हो रही है। अगर सब सीबीएसई यूज कर रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड अगर जा रहा है। मैम मेरी यही 2 ग्रामर की बुक है बस, और नहीं है मैम हाँ बोलो। मैम चलो अभी हमको पता है माधवन पहले मेरी स्कूल में ही था। चलो हमें अब पता नहीं है भाई क्या है, ये चैप्टर पर होने वाला है, ठीक है। एंड इन दिस चैप्टर ओनली 2 कैरेक्टर्स आर देयर, सो आई कैन नॉट असाइन द वर्क टू एवरीवन टू रीड, ठीक है। चलो फिर भी देख लेते हैं, ओके। तनिष्का बिफोर यू रीड वाला करो तो। हाँ मैम, every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. Read the interview that follows. It is based. In this batch, approximately 20 students are there, but they all are not of same potential. Someone understands early and the other understands late. Okay? तो ये सबका अलग अलग है। दूसरी बात, किसी को इंटरेस्ट किस में है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में तो आप जल्दी सीख लेंगे, अगर नहीं है इतना, जिसमें इंटरेस्ट है वो जल्दी आए। पहले तो म्यूट करो, कौन अनम्यूट है भाई? मैम रुद्र। चलो आगे रीड करो तनिष्का। It is based on a conversation between Miss Bella Raja, editor of Spurge, a newsletter from Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Miss Hafiz, contractor, one of India's leading architects. मिस्टर हाफिज है ये। ओके, अब ये जो चैप्टर है ये कॉन्वर्सेशन है, बातचीत हो रही है मिस बेला राजा और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। मिस बेला राजा एडिटर है, स्पर्श एक कोई रिसोर्स सेंटर है, न्यूज़पेपर समझ लो, और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट। ओके, चलो अब आगे वेनिशा यू रीड। Yes, ma'am. Hafiz contractor was an unhappy schoolboy. He loved doing things, but detested mechanical learning. Mathematics give him the shivs. What his principals once said to him influenced him deeply. अब देखो, जैसे सारे चैप्टर्स के साथ क्या होता है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इसमें भी बता दिया आपको कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एक अनहैप्पी स्कूल बॉय था, उसको मैकेनिकल लर्निंग जो थी ना वो ज्यादा पसंद नहीं थी। मैथमेटिक्स जब भी उसका ये सब्जेक्ट आता था तो उसको कंपकपी छूट जाती थी, मतलब बहुत डरता था। लेकिन एक बार उसके प्रिंसिपल ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे उसे बहुत ज्यादा डीप असर हो गया, बहुत गहरा असर हो गया, ठीक है। नाउ पंक्ति यू स्टार्ट। Yes, ma'am. Office contractor. I used to have this terrible nightmare only now. Over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. अच्छा,
अब वो बोलता है कि मुझे ये अक्सर एक बुरा सपना आया करता था रात को, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से वो सपना नहीं आता, उससे पहले मुझे आया करता था। जय, आप नेक्स्ट रीड करो। Okay, ma'am. What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? Now BR is what? बेला राजा। ओके, बेला राजा ने उससे पूछा कि किस तरह के आप सपने की बात कर रहे हो और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब वो नहीं आता आपको। मैम नेक्स्ट चलो, मैरिटल नेक्स्ट। अभी पंक्ति और उसको ही करने दो, फिर मैं बीच में बताऊंगी आपको कहाँ स्टॉप करना है। चलो। I used to get continuous nightmares about appearing for a math examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो तो आपको हेडेक हो रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर आपको कोई काम दे दिया जाए उसी टाइम तो आप उस काम को करने में लग जाते हो और आप भूल जाते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ भी हुआ। उसने बोला कि मुझे अक्सर ये वाला नाइटमेयर, मतलब ये सपना आया करता था कि मैं मैथ्स की एग्जाम देने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वहां देने जाता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता। अब मेरा माइंड ऐसा सेट हो गया है कि मैंने इस प्रॉब्लम को, इस नाइटमेयर को ओवरकम कर लिया है। अब मुझे एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता है और अब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मुझे सपने आए। चलो। Tell us something about your earliest memories in school. अब उन्होंने बोला कि अपनी पहले की यादों के बारे में कुछ बताइए। In the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and I never studied. अच्छा, मतलब जब वो फर्स्ट और सेकंड उसमें था, फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो ही वाज अ गुड स्टूडेंट, और जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में आ गया तो उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, स्टडीज बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती थी उसको। I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. अब देखो क्या था कि उसका इंटरेस्ट कहाँ था, गेम्स में, यहाँ वहां दौड़ने में, जोक्स करने में, दूसरों के ऊपर ट्रिक्स करने में, प्रैंक्स करने में, उनको परेशान करने में। वो बोलता है खुद ही कि मैं क्लास में कॉपी किया करता था, ठीक है, और मैं ट्राई करता था एग्जामिनेशन पेपर को, कहीं से मुझे एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए, ऐसा ट्राई करता था, क्योंकि जो भी वो स्टडी करता था ना, उसको वो चीजें याद नहीं रहती। चलो। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन फिर भी एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." ओके, नाउ अब वो देखो उसके प्रिंसिपल उसको कितने टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, और अब वो 11th में आ गया था, तो उसके प्रिंसिपल ने उसको एक बार बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से, जब से तुमने यहाँ एडमिशन लिया, तब से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम कभी स्टडी नहीं करते, और आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, बट अब इसके आगे हम आप तुम लोगों का ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वेट, यस साग्निक, यू रीड। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees, all your but you have only played
games. Now you should rise to the occasion and study. I Okay. used to be a Wait, very wait. good sportsman. वेट, अब उन्होंने मुझसे 5 मिनट्स तक बात करी और बोले कि तुम्हारे फादर नहीं है और तुम्हारी मदर ने काफी हार्ड वर्क करके तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हारी सारी फीस दी है, लेकिन तुमने सिर्फ गेम्स पर ही ध्यान दिया है। अब तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए और प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, चलो Ma'am, can I read? देवम, चलो करो आप। Yes, ma'am. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was a cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out into the field. ओके, मैं काफी अच्छा स्पोर्ट्समैन था और मैं सीनियर चैंपियनशिप जीत चुका था बहुत बार, सो मेनी इयर्स जीतता रहा था बहुत सारे सालों तक, और क्रिकेट कैप्टन भी था। मैं गेम्स खेलता रहता था, हर गेम खेलता था, लेकिन उस साल जब मुझसे प्रिंसिपल ने ऐसा बोला, मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा और मैं फील्ड में गया ही नहीं। चलो जय, यू रीड। Okay, ma'am. I would go for prayers, and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. ओके, मैं प्रेयर कर मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, सिर्फ प्रेयर करने के लिए जाता था, सिर्फ खाता था और स्टडी करता था। मैं अक्सर कॉपी करके ही पास होता था, लेकिन जब मैं एसएससी में आ गया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता। चलो कंटिन्यू जय। When I got in second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got an distinction." This is my memory of my school days. ओके, और जब मैं स्टडी करके पास हुआ तो सेकंड क्लास में आया, मतलब सेकंड डिवीजन आई, 50% मार्क्स आए थे इन माय एसएससी, क्योंकि हर बार तो कॉपी करके पास हुआ तो एसएससी में तो नहीं कर पाया, तो 50% आए। प्रिंसिपल ने बोला कि बेटा इसको ये समझो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिल गई, ठीक है, और ये सारी उसने बातें बताई कि ये सब मेरे स्कूल की मेमोरीज थी। ओके, यस, नाउ काव्या, यू रीड। Yes, ma'am. I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. ओके, उसने बोला कि मैंने काफी सारी चीजें की और जहां तक मेरी चीजों की बात है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मैं चीजें इजीली भूल जाता हूँ। उन्हें याद रखने के लिए मुझे चीजों को फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। मैं बुक रीड करता हूँ और फिर मैं याद कर सकता हूँ कि क्या मैटर था, ठीक है, बट मैं अपने माइंड में मुझे कुछ याद नहीं आता, इसलिए भाई ये ऐसे ही मेरे लिए चला था, ये सब ऐसे ही मेरे लिए वर्क कर रहा था। यस, कंटिन्यू काव्या। Yes, ma'am. When you were in a school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? हाँ, जब आप स्कूल में थे तो जब आप खराब कर रहे थे, ढंग से स्टडी नहीं कर रहे थे, तो क्या टीचर्स ने आपकी खिंचाई करी, मतलब आपको पनिश किया, और आपको कैसा फील हुआ? चलो अभी यश। हाँ मैम, when you were in school and you were doing badly, did your no ma'am, वो नहीं, हाँ, I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. ओके,
मुझे कभी कुछ फील ही नहीं होता था अगर कोई टीचर मुझे पनिश भी करते थे। मैं सिर्फ प्लेइंग में ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था और मुझे हर हफ्ते मेरी छड़ी से स्टिक से पिटाई होती थी। कंटिन्यू यश। Yes, ma'am. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि जब आपको पता होता था कि आपको आप पर टीचर बहुत गुस्सा होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपने डूइंग योर हाँ, या तो आपने बिहेव बैड किया है या फिर आपने होमवर्क नहीं किया और आपके टीचर आप पे गुस्सा होने वाले हैं और आपकी पिटाई होने वाली है, तब आपके माइंड में क्या ख्याल आते थे? ठीक है, डेविड योर टर्न। Yes, ma'am. State of mind. Just lift up the hand and they would cane you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. ओके, वो बोल रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड मतलब मेरे माइंड की बात कर रहे हो, मतलब कुछ होश ही नहीं होता था उसको, मैं सिर्फ अपना हाथ ऊपर कर देता था, वो मुझे मारते थे टीचर, बहुत जोर से लगता था, लेकिन थोड़ी देर में मैं सब कुछ भूल जाता था क्योंकि मुझे ये याद रहता था कि मुझे जाना है, खेलना है, जाना है, खेलना है। चलो कंटिन्यू डेविड, यू विल गेट चांस। You never felt insecure about or threatened? आपको कभी इनसिक्योरिटी या ऐसा नहीं लगा कि कोई धमकी दे रहा है आपको, ऐसा कुछ फील नहीं होता था? चलो दृष्टि योर टर्न। Yes, ma'am. I was just interested in playing and nothing else. I was most interested in funny pranks. One day I did not want to study, so I created a distraction. For one whole hour, we play चोर पुलिस। ओके, बस मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी, मुझे सिर्फ ये होता था कि मुझे खेलने जाना है, सिर्फ मुझे प्लेइंग में ही इंटरेस्ट था, ठीक है, और मुझे फनी प्रैंक्स करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता था। एक बार मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना चाहता था, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन मतलब सबका ध्यान दूसरी जगह जाए, ऐसा क्रिएट किया। पूरे 1 घंटे तक हम लोग चोर पुलिस खेलते रहे। कंटिन्यू चलो। Yes, ma'am. Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. On my way back, I would eat to my heart's content. ओके, एवरी सैटरडे हम लोगों को ये परमिशन दी जाती थी कि हम टाउन में जाकर मूवी देख लें। तो मैं क्या किया करता था कि मैं लंच नहीं लेकर जाता था और सबसे पैसे कलेक्ट करता था 40-50 स्टूडेंट्स से, और फिर जाकर टिकट्स खरीदता था, और जब वापस आता था तो मैं पूरा जी भर के खाना खाता था। मतलब 40-50 स्टूडेंट्स को बोला कि मैं लंच नहीं लेकर आया हूँ, तो उनसे पैसे ले लिए, उन पैसों के कुछ अमाउंट से टिकट खरीदी, मूवी देखी, और वापस आते टाइम किसी रेस्टोरेंट में या किसी कहीं पर छोटी जगह पर कैफे में अपना जी भर के खाना खाया। चलो, ओके, नाउ प्रिथा। यस ma'am. I used to be the leader of a gang. We would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than any academics. ओके, मैं अपने गैंग का लीडर हुआ करता था और हमारे गैंग फाइट्स भी होती थी, स्ट्रैटेजीज प्लान करते थे, और ये सारी चीजें मुझे किसी भी एकेडमिक्स से ज्यादा बेटर लगती थी। हाँ बोलो। मैम, where we are? I forgot the page. Where we are? Who is this? मैम रुद्र। कौन पूछ रहा है ये बेटा? मैम रुद्र। रुद्र, हम we are on page 28. Before comprehension check. Yes, Okay, Prithha. thank you. Yes, ma'am. Students used to
book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. स्टूडेंट्स क्या करते थे, जैसे मैं अगर 5th में हूँ तो 4th के स्टूडेंट्स मेरी बुक्स को बुक कर लेते थे कि हाँ भाई नेक्स्ट ईयर तुम अपनी बुक्स हमें दे देना। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी बुक्स बहुत नीट एंड क्लीन होती थी, कभी ओपन ही नहीं करी होती थी, पढ़ी तो है नहीं, तो एज इट इज सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले ओपन करेगा तो बुक्स तो नीट एंड क्लीन ही रहेंगी। चलो ओके, यस नाउ Ma'am, can I? हाँ यस रुद्र। How did you get into the field architecture? ओके, अब उससे वन सेकंड, अब उससे पूछ रहे हैं कि तुम इस फील्ड में कैसे आ गए, आर्किटेक्चर की फील्ड में। In the college for architecture, nobody who had got 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter. My aunt tore it up. Then I decided that I want to join police force. ओके, अब आर्किटेक्चर के कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपके 80 to 85% होने चाहिए, लेकिन मेरे 50% थे, ठीक है, तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ और मेरा लेटर एडमिशन लेटर आ गया, लेकिन मेरी आंट ने वो एडमिशन लेटर देखकर उसे फाड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है। चलो। My mother said, "Don't join the police force. Just do you." So I went to Jain College in Bombay. There I was to either take French or German. So I words of French, so I took German. Then my German teacher died. The college told me that I could change the college or take French. Now, who would give me admission in another college? I got admission to the Giant by influence, so I thought. बस wait. Okay. अम्बू, माय मदर, हाँ मेरी मदर ने बोला कि तुम पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। ओके, तो मैं जय हिंद कॉलेज में चला गया, बॉम्बे में जो जय हिंद कॉलेज है वहां पर। अब वहां पर मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन, दोनों में से एक में चॉइस करनी थी। मैंने फ्रेंच 7 इयर्स तक पढ़ी वहां पर, लेकिन I did not know 7 words, लेकिन मुझे 7 words भी नहीं आते हैं फ्रेंच के। ओके, तो मैंने जर्मन ले ली। तब मेरे जर्मन टीचर जो थे उनकी डेथ हो गई, तो द कॉलेज टोल्ड मी, तो कॉलेज वालों ने मुझे बोला कि मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूँ या मैं फ्रेंच ले लूं, या कॉलेज चेंज करूं या फ्रेंच ले लूं। अब मुझे और किसी कॉलेज में तो एडमिशन कैसे मिलता? सो I had got admission to जय हिंद by influence, मतलब किसी रेफरेंस के थ्रू मुझे जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिला। ठीक है, चलो अभी देवम आप रीड करो। मैम मेरा थोड़ा पार्ट बाकी था। चलेगा, कोई बात नहीं। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, 2 minutes. His someone is unmuted. Yes, ma'am. 1 मिनट देखने दो, मुझे unmute है। मैम देवा में अनम्यूट है। Yes, देवा। Yes, ma'am. देवम, तुम्हारे वहां से आवाज क्यों आ रही है? Ma'am, मैं yes, ma'am. मैम कहाँ से रीड करना है? 29 पेज 2nd पैराग्राफ। So I thought
Yes, ma'am. So I thought, okay, I will take French, and I started learning French again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to an architect's office to learn French. अब क्या था कि देखो उसको ऐसा बोला गया था कि या तो तुम कॉलेज चेंज कर लो या फ्रेंच ले लो। ऑलरेडी उसको जय हिंद कॉलेज में किसी के इन्फ्लुएंस के थ्रू एडमिशन मिला था, तब वो कॉलेज तो चेंज कर नहीं सकता था, तो उसने सोचा कि मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ, वही कंटिन्यू करूंगा। अब फ्रेंच वो किससे सीखता था? उसकी कजिन थी उससे, और उसकी कजिन एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, तो उसको फ्रेंच सीखने के लिए आर्किटेक्ट के ऑफिस जाना पड़ता था अक्सर। ओके, चलो कंटिन्यू देवम। Yes, we are. Was it then that you decided you wanted to do architecture? Actually, बस it all बस happened quite by chance. बस ओके, अब बी आर से पूछ रही है कि क्या कभी आपने डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर करेंगे? नाउ यस, जेरम विल यू रीड? जेरम, don't say can I'm talking to someone else. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Jeram, Yes, ma'am. yes, you start reading. Ma'am, I don't have textbook. You don't have textbook? No, ma'am. Why? Why but? अरे मैम वो भी मेरी क्लास में है। Oh, माधवन, let me ask him. बुक तो सबके पास आ चुकी है भाई, अभी तो अप्रैल निकल गया, जून निकल चुका है। नहीं मैम वो मेरी स्कूल में है, उसके पास भी नहीं है वैसी बुक। मैम उन लोगों के स्कूल में ये सप्लीमेंट्री रीडर है ही नहीं, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास जयराम ये वाली बुक नहीं है कि कोई भी इंग्लिश की नहीं है? ये वाली नहीं है। ठीक, ओके देन धार्मिक। यस मैम। धार्मिक यू रीड। और इसको ठीक कब करवाओगे? नेक्स्ट ईयर? स्कूल में ऐसे ही क्लास अटेंड करते हो तुम? मैम तब मेरे पापा का फोन मैम मैं यूज करता हूँ मैम। क्या पापा? मैम पापा का फोन यूज करता हूँ मैम, वो सुबह को होते हैं ना इसलिए। तो ये किसका फोन है? ये मैम ये मेरा और मेरी बहन का मैम टैबलेट है। ठीक है, चलो बोलो। अब प्लेस ढूंढ रहे हो तुम बैठने की क्या? यस मैम। मैम हम कहाँ से कंटिन्यू करूँ मैम? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे कि हम कहाँ से रीड कर रहे हैं? मैम ध्यान था पर मैम आजू बाजू में मैम बैकग्राउंड नॉइज बहुत था मैम इसलिए। बैकग्राउंड नॉइज किसकी थी भाई? हम सब कर रहे हैं यहाँ पे स्टडी। 29 पेज HC लिखा है ना, वहां से रीड करो। 29 पेज HC। ओके मैम, जस्ट अ सेकंड मैम। पेज नंबर 29। just a second. Yes ma'am, 29 page HC। मैम कहाँ से? HC लिखा है, HC। मैम पेज नंबर 29। अरे HC नहीं लिखा, लेफ्ट साइड में जो कॉलम्स के पहले लिखा है, कॉलम है, 2 डॉट है, उनके पहले लिखे ना 2 वर्ड BRHC। पेज नंबर 29 के 7th लाइन से। हाँ 7th लाइन मैम। थर्ड वो पार्ट में HC लिखा है ना। ये
इतना तो कितना डिस्टरबेंस हो गई धार्मिक कि तुम्हें कुछ ही नहीं मिल रहा? थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस तो ओके है। वेरी गुड। तीर्थ पटेल, yes, you read. Yes, ma'am. Actually, it all happened quite by chance. In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. Okay, wait. अब ये सब क्या हुआ? उसकी कुछ प्लानिंग नहीं थी आर्किटेक्चर करने की, बट ये सब बाय चांस हो गया। आर्किटेक्ट के ऑफिस में जब वो उसकी वाइफ से, जो कि इसकी कजिन थी, उससे फ्रेंच सीखने जाता था, तो एक दिन जब वहां गया तो उसने क्या देखा कि कोई दूसरा इंसान विंडो की ड्राइंग कर रहा है और उसकी डिटेलिंग कर रहा है, डिटेल्स बना रहा है उसकी, और ये काफी एडवांस ड्राइंग होती है, ठीक है। सो मैंने उसको बोला कि तुम जो ड्राइंग बना रहे हो ना विंडो की, ये विंडो ठीक नहीं है, गलत बना रहे हो, ये खुलेगी नहीं। अगर तुम सच में करोगे, बनाओगे, तो इट वुड नॉट ओपन। ओके, चलो कंटिन्यू। Yes, ma'am. He then had bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. वेट ओके। अब क्या हुआ कि उसने मुझसे शर्त लगाई, बेट का मतलब शर्त लगाई, और बाद में जब उसने खुद ही ध्यान से देखा तो उसको समझ में आ गया कि हाँ, जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मेरे कजिन के जो हस्बैंड थे वो काफी सरप्राइज हो गए, और उन्होंने मुझे कुछ चीजें बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कहा, और मैंने एकदम से वो चीजें ड्रॉ कर दी। चलो कंटिन्यू। He asked me to design a house, and I designed a house. After that, he told me to drop everything and join architecture. We went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. Okay. अब क्या हुआ, वो जो उसकी कजिन के हस्बैंड थे, जो सरप्राइज हो गए थे, उन्होंने मुझे कुछ हाउस डिजाइन करने के लिए बोला, और मैंने हाउस डिजाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम सब चीजें छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। हम कॉलेज में गए प्रिंसिपल से मिलने, ठीक है। प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें पार्टिसिपेट करने दूंगा, लेकिन तभी अगर तुम अच्छी तरह से इसे पास करो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं किया, एंट्रेंस एग्जाम में गुड मार्क्स नहीं आए, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू जॉइन द कॉलेज, ठीक है। चलो आगे। I got an A+ in entrance exam, and from that day it was an cakewalk. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. Okay, बस। ओके, अब एंट्रेंस एग्जाम में उसको A+ मिला, और उसके बाद सब चीजें केक वॉक, दैट मीन्स वेरी इजी हो गई। और मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मुझे पता था कि चीजें कैसी दिखती हैं अगर हम दूर से, टॉप से उनको देखें। चलो स्नेह, योर टर्न। Yes, ma'am. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. I stood first throughout after that. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns, and ammunitions. Each of us would design something in an effort to be different. Okay.
मुझे नहीं ऐसा पता था कि एक सेक्शन कैसी होती है। सेक्शन मतलब किसी चीज को कट करो तो वो सेक्शन कैसा होता है, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर हम एक प्लान को कट करते हैं तो वो कैसा दिखता है। मैं हमेशा उसके बाद फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूँ। मुझे ये पता था कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी बातें जो मुझे समझ में आ गई है ना आर्किटेक्चर की, वो इसलिए क्योंकि मैं काफी खेला करता था। खेलने की वजह से ऐसा हुआ है। देखो ये वो अपनी बात बता रहा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हर एक के साथ। उसका एक फ्रेंड था बहराम दिवेचा, और ये लोग हमेशा कॉम्पिटिशन्स करते थे, अलग अलग चीजों को डिजाइन करने का कॉम्पिटिशन करते थे, ठीक है। और हम दोनों में से हर एक यही ट्राई करता था कि हम ऐसा कुछ डिजाइन बनाए कि जो थोड़ा अलग से हटकर हो। यस, कंटिन्यू। Yes, ma'am. In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect." I didn't not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. ओके, स्कूल में जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था तो उसकी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, उन्होंने देखा था कि ये कैसे स्केचेस ड्रॉ करता है, ठीक है। स्नेह प्लीज म्यूट वन मोमेंट, ठीक है, कि कैसे ये स्केचेस ड्रॉ करता है, ठीक है। तो उसकी टीचर ने उसको बोला क्या था अभी एक बार कि तुम बाकी चीजों में एकदम यूजलेस हो लेकिन स्केचेस बनाने में एक्सपर्ट हो, तो एक दिन तुम आर्किटेक्ट बनोगे। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि जो भी वो टीचर बोल रही है कि वो परफेक्ट राइट बोल रही है, लेकिन उसके बाद मैं आर्किटेक्ट ही बन गया और फिर मैं उनसे मिलने भी गया और मैंने उनको बताया भी कि मैं आर्किटेक्ट बन गया हूँ। ओके, नाउ प्रीता यू रीड फास्ट। Yes, ma'am, 1 minute actually. जल्दी भाई जल्दी। Why do you think you did not like studies? Why was it because you felt you could not cope, could not deal with us with the करिकुलम? ओके, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडीज पसंद नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि आपको लगता था कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे या आप करिकुलम पूरा नहीं कर पाएंगे? चलो। I was very bad at languages, science and geography I could deal with. Ma'am, 1 minute. Okay, I'm reading. I was very bad at languages. मैं languages में उतना अच्छा नहीं था. Science and geography I could deal with. Science और geography तो फिर भी मैं कुछ कर पाता था. Maths was very bad. I just was not interested. मैं बिल्कुल भी interested नहीं था. I was studying for the sake of studying. मैं सिर्फ पढ़ने की खातिर ही पढ़ता था और मतलब बस पास हो जाऊं। What they taught me today, I would forget after 2 days. जो भी वो मुझे आज पढ़ाते थे 2 दिन के बाद तो मैं भूल जाता था। I would not bother because there was no application of mind there to begin with. मैं बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेता था क्योंकि मुझे माइंड कहीं अप्लाई ही नहीं करना होता था। Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? क्या आपको ऐसा लगता था कि जो भी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो बोरिंग होता है? क्या आपको ऐसा लगता था? या फिर आपको ऐसा लगता था कि जो भी आपको पढ़ा दिया गया है वो आपको समझ में आ गया तो आप बाकी की चीजें बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और भूल जाते थे? लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. मतलब बोर्डिंग स्कूल में रहना काफी डिफिकल्ट है. Nowadays there are so many tests. आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं. Back then whenever we had tests, we used to just copy. पहले तो जब भी टेस्ट हुआ करते थे हम कॉपी कर लेते थे. The teacher thought that we had done our work. और टीचर को लगता था कि हमने अपना काम कर लिया है. There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? एक ऐसा चीज है कि गिफ्टेडनेस की जो गॉड गिफ्ट है और लर्निंग डिसेबिलिटीज कि ये चीजें सीखना, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, ऐसा आपके ऊपर अप्लाई होता है?
Well, take some students from my class, कि मेरी क्लास में से ही देखो, those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. कि उन दिनों में जो फर्स्ट या सेकंड आते थे वो आज काफी ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, सिंपल सी जॉब्स. I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. मैं ऐसी बहुत सारे सिचुएशन से पास हुआ हूँ जहाँ पे मुझे लोगों ने बताया है कि उनके टाइम में जब वो पढ़ते थे और जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड आते थे आज वो बिल्कुल सिंपल सी जॉब कर रहे हैं. In school, I think living our lives there made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. मतलब वो बोल रहे हैं कि जो भी मैंने सीखा अपने आप से वो ज्यादा मेरे यूज में आया रादर देन एकेडमिक्स. अब आप इस चीज को अदरवाइज मत लेना, ये उसका एक्सपीरियंस है. उसने बोला कि जो मैंने खुद में सीखा, मतलब वो 11 तक आया था तब तक तो बस मुश्किल से ही पास हो रहा था. ठीक है, सो हर बार ऐसा नहीं होता, एकेडमिक्स की नीड होती है. दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके में पर्सनालिटी थी, आपके में स्किल्स थे. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइंड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू. मतलब आप उसी चीज में कंफर्टेबल फील करते थे जो आप करना चाहते थे और बाकी चीजें आपने इग्नोर करी. जो भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल आए आपने इग्नोर किया. आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. मैं दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड था. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था कि अगर मान लो मैं क्लास में हूँ और बाहर रेन हो रही है तो मैं ये सोचूंगा कि इस वाटर को फ्लो करने से रोकने के लिए क्यों ना मैं एक डैम बना दूं. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. कि भाई डैम कैसे बनाऊं और कितना वाटर मैं उसमें होल्ड करके रख सकता हूँ. That was my interest for the day. मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट था. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. मतलब जब बच्चे मेरे पास आते थे कि उनका एक बटन खो गया है प्लेइंग करते टाइम या फाइटिंग करते टाइम, तो मैं उनको चॉक स्टिक का एक पीस कट करके देता था ब्लेड से. ठीक है. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. Discipline बहुत important था और उन दिनों में बटन खो जाना भी is a great thing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. मतलब जब डिनर करने जा रहे हैं तब आपके पास पूरा यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए. आप डिनर करो उसके बाद आप चले जाओ तो आपका बटन कहीं चला गया तो ओके, लेकिन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वहां पे फुल यूनिफॉर्म में ही डिनर करना पड़ता था. कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. आज के टाइम में अगर हम वापस आए तो आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर आपके क्लाइंट को देना चाहिए. I look at the client's face. मैं उसके फेस को देखता हूँ, क्लाइंट के फेस को. His clothes, उसकी क्लोथ्स को देखता हूँ. The way he talks and pronounces, कैसे वो बात करता है, कैसे वो pronounce करता है. The way he eats, कैसे वो खाता है. And I would know what his taste would be like. और मुझे पता चल जाता है कि वो किस तरह का उसको चीज चाहिए या किस तरह का रहने का घर चाहिए या कैसी बिल्डिंग चाहिए. I can relate to people in a way that would be comfortable. मैं ऐसी चीजें लोगों को देना चाहता हूँ जो कंफर्टेबल हो. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. मैं उसी टाइम spontaneously draw कर देता हूँ पेपर पे. Spontaneously मतलब at that very moment, उसी moment. That paper I give to my people in the office. और जो मैं ड्रॉ करता था वो पेपर मैं अपने ऑफिस में अपने बाकी एम्प्लॉइज को दे देता था. You do it instinctively. आपके अंदर ये एकदम से ही नेचुरली आ जाता था. Call it instinct. उसने बोला कि हाँ आप कह सकते हो कि नेचुरली. Call it arithmetic, whatever. इसको मैथ्स बोलो या नेचुरली बोलो, कुछ भी बोलो. Now it comes to me like mathematics. अब ये
मुझ में मैथमेटिक्स की तरह ही आता है. Putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. मतलब ये सारी चीजें मिलाकर जब मैं डिजाइन बनाता हूँ तो वो एक मैथमेटिक्स ही है. मतलब सब हिसाब किताब करके बनाता हूँ. Here we almost come to a full circle when Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. यहाँ पर हम full circle मतलब जीरो से स्टार्ट किया था, अब पूरा घूम के फिर वहीं पर आ गया. ठीक है, मैथ्स में जहाँ प्रॉब्लम होती थी स्टार्ट करके घूम के सारा सीख कर फिर वहीं पर आ गया. ये पूरा सर्कल फिनिश हो गया जब मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने खुद को ही डिस्क्राइब कर दिया मैथमेटिक्स के लिए. टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड, ऐसा सब्जेक्ट जिनसे वो हेट करते थे, टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, और आज वही सब्जेक्ट उनको मतलब बहुत पसंद है जिससे वो डील करते हैं. ठीक है, हो गया. ओके, पंक्ति डन. Yes, ma'am. Now Thank you you. will start learning this, writing these question answers. Okay. Okay, इसके भी ma'am. क्वेश्चन आंसर होमवर्क में देने. होमवर्क में यही क्वेश्चन आंसर लिख देना ना इसके. हाँ मैम. चलो, ओके देन. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Bye, ma'am. बाय Bye, मैम. थैंक यू मैम. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Bye, ma'am.